अब गाइस आपको बेन 10 देखते देखते काफ़ी सारे आपके मन में क्वेश्चंस उठते होंगे और उन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। तो मैं क्या करता हूँ, 5 अपने से ऐसे क्वेश्चंस बनाता हूँ जो कि आपके मन में कभी ना कभी आते ही होंगे और इसका काफ़ी सारे पार्ट्स जो है वो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन सीरीज करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पर बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं। तो इस वीडियो में भी मैंने कुछ 5 ऐसे क्वेश्चंस को बनाया है जो कि आपके मन में कभी न कभी आया ही होगा, और नहीं भी आया होगा तो ये वीडियो आप लोग एक बार देख लेना, आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। तो ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा नहीं और सीधा हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, आखिर ओमनिट्रिक्स का साइज बड़ा कैसे हुआ। अगर आप लोगों ने प्राइमस वाला एपिसोड देखा है बेन 10 का, जहां पर विलगेक्स ओमनिट्रिक्स को पहनता है, पर ओमनिट्रिक्स का साइज जो है वो बड़ा नहीं होता है। पर हम लोगों ने बेन 10 एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में देखा कि विलगेक्स ने जब ओमनिट्रिक्स को पहना तो ओमनिट्रिक्स का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है और फिट हो जाता है विलगेक्स के हाथ में। तो यहाँ पर कभी ना कभी आपके मन में ये क्वेश्चन आया ही होगा कि आखिर प्राइमस में ऐसा क्यों नहीं हुआ था। देखो, इसके पीछे एक सिंपल सा आंसर है। प्राइमस में विलगेक्स को नहीं पता था उतना ओमनिट्रिक्स के बारे में, तो विलगेक्स ने किया कि यह ओमनिट्रिक्स का जो बीच वाला ढक्कन होता है, जो सिंबल होता है ओमनिट्रिक्स का, उसको ही उखाड़ दिया और अपने जो प्लांट वाला हाथ था उसमें लगा दिया। पर हमें बेन 10 एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में क्या देखने को मिला, विलगेक्स को ये बात पता चल चुका था कि ओमनिट्रिक्स में एक ऐसा भी फीचर है जिसके कारण वहां पर जो ओमनिट्रिक्स है वो आप साइज बढ़ा सकती है। तो विलगेक्स ने जब ओमनिट्रिक्स को पहना तो ओमनिट्रिक्स ने अपना जो साइज है उसको बढ़ा कर लिया और फिट कर दिया विलगेक्स के हाथ में। तो अब आपको ये बात पता चल चुका होगा। नंबर 4 क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो नंबर 4 क्वेश्चन ये आता है कि आखिर फीडबैक का डीएनए ओमनिट्रिक्स से बाहर कैसे गया था। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मेलवेयर के साथ फीडबैक का फाइट देखने को मिला था, जहाँ पर फीडबैक का जो डीएनए है वो हट चुका था। तो आखिर फीडबैक का डीएनए ओमनिट्रिक्स से कैसे हटा। देखो, मेलवेयर ने क्या किया, ये देखो, मेलवेयर ने फीडबैक का जो डीएनए है वो ओमनिट्रिक्स से निकाल के अपने अंदर रख लिया, और जब बेन जो है वो मेलवेयर के अंदर गया तो फीडबैक का जो डीएनए था वो एक ऐसा फॉर्म में हमें देखने को मिला। वो कैसे हुआ वो तो मुझे अभी तक पता नहीं चला, पर वो एक ऐसा फॉर्म में हुआ कि बेन को फिर से मिल गया डीएनए। तो फीडबैक का जो डीएनए है वो एक तरफ था मेलवेयर के, और बेन जो है वो ओमनिट्रिक्स को लेके फीडबैक के अंदर फंसा था, तो डीएनए जो है वो मिल गया होगा ओमनिट्रिक्स से, जहाँ पर हमें फीडबैक का एक ग्रैंड एंट्री देखने को मिला, जहाँ पर वो मेलवेयर को चीरते हुए सीधा बाहर निकल जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका अब सॉल्व हो गया होगा। नंबर 3 क्वेश्चन की बात करें तो बेन 10 क्लासिक अगर आप लोगों ने देखा है तो बेन को जब न्यू डीएनए मिलता है बेन वुल्फ का, तो बेन आखिर बेन वुल्फ में कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा था। जैसे बेन जो है वो धीरे धीरे बेन वुल्फ की तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा था। पहले उसके बाल आने लगे, फिर उसके नाखून आने लगे, तो ऐसा तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था। तो देखो, इसके पीछे रीजन क्या है, जब वेयरवुल्फर ने जब स्क्रैच किया ओमनिट्रिक्स को तो ओमनिट्रिक्स थोड़ा सा डैमेज हो गया था। वहां पर उसका जो डीएनए है वो स्टोर ही रह गया ओमनिट्रिक्स में और ओमनिट्रिक्स एक्टिव हो गया, जिसके कारण ओमनिट्रिक्स ने धीरे धीरे बेन को ट्रांसफॉर्म किया। पर ये ग्लिच जो है वो हमें बाद में नहीं देखने को मिला। जब मम्मी ने ओमनिट्रिक्स को छुआ, उसके बाद जब डॉक्टर विक्टर का डीएनए आया तो वो सब में ओमनिट्रिक्स अपने आप को रिकवर कर चुकी थी, जिसके कारण बेन धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, वो डायरेक्ट ही ट्रांसफॉर्म हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेन आखिर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा था बेन वुल्फ में। तो ये जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर आपको मिल चुका है। नंबर 2 क्वेश्चन की बात करें, जो कि क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अल्टीमेट केविन क्या अपने अल्टीमेट फॉर्म में जा सकता है। जैसे कि केविन 11 अल्टीमेट्रिक्स को एब्जॉर्ब किया तो उसके पास बहुत सारे एलियंस के पावर आ चुका था, पर क्या अल्टीमेट एलियंस का भी पावर आ गया था अल्टीमेट केविन के पास? तो नहीं, इसका जो आंसर है वो है बिल्कुल भी नहीं आया था। अल्टीमेट एलियंस जो है वो आर्टिफिशियली क्रिएट करती है अल्टीमेट्रिक्स, जिसके कारण वहां पर जो नॉर्मल एलियंस होते हैं उनको आर्टिफिशियली डिजाइन करती है, और वो कोई एलियन नहीं होते हैं, बस उनको आर्टिफिशियली डिजाइन करके रखा जाता है। उनका जो नॉर्मल डीएनए होता है, जैसे कि नॉर्मल ह्यूमंगस और नॉर्मल स्पाइडरमैन की, उनको अल्टीमेट किया जाता है अपने तरीके से, आर्टिफिशियली तरीके से, कि वह कैसे होंगे फ्यूचर में। इस तरह करके उनको डिजाइन करा जाता है, जो कि अल्टीमेट्रिक्स करती है। अल्टीमेट एलियन का डीएनए अल्टीमेट्रिक्स में नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन था उसका भी आपको आंसर मिल गया होगा कि जो अल्टीमेट केविन है वो अपने अल्टीमेट फॉर्म में नहीं जा सकता है, मतलब कि वो अल्टीमेट एलियन का पावर यूज नहीं कर सकता है। नंबर 1 क्वेश्चन की बात करें तो अल्टीमेट एलियंस के लास्ट एपिसोड में एजमत ने कहा था, जब उसने बेन को एक न्यू ओमनिट्रिक्स दिया था, कि मैं तुम्हें मास्टर कंट्रोल तुम्हारे 18वें बर्थडे में दूंगा। मुझे नहीं लगता आप मुझे वो मास्टर कंट्रोल देना चाहेंगे, है ना?
वो मैं शायद तुम्हारे 18th बर्थडे पर दूंगा। और हमें ओमनीवर्स में बेन का एज 16 ईयर देखने को मिला। तो बेन 10 की न्यू सीरीज में क्या हमें मास्टर कंट्रोल देखने को मिलेगा बेन का ऑन होते हुए ओमनीट्रिक्स में? तो इसका जो आंसर है वो है हाँ। बेन जब 18 साल का हो जाएगा, मतलब कि अपकमिंग जो न्यू सीरीज होगा उसमें बेन 17-18 जितने भी साल का होगा, 18 साल जब उसका हो जाएगा, बेन को ओमनीट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल मिल जाएगा और बेन वह सब चीजें कर सकता है जो कि मास्टर कंट्रोल में होता है। अगर आपको नहीं पता है कि मास्टर कंट्रोल में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं बेन को, तो मैंने इसके लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका है, आप लोग जाके मेरे चैनल पर देख लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।